धाकड़ खबर, बेखौफ सुबह, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। बड़ी ही धूमधाम और गाजे बाजे के साथ त्रिवेंद्र सिंह रावत को हटाकर तीरथ सिंह रावत को उत्तराखंड का सीएम बनाया गया था। लेकिन लगता है जब से उनको सीएम बनाया गया है उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की कुछ ज्यादा ही फजीहत करवा दी है। एक के बाद एक वो ऐसे बयान देते जा रहे हैं जिसके बाद लगातार विवाद खड़े होते जा रहे हैं। अकेले उनको लेकर नहीं, पूरी भारतीय जनता पार्टी को और उसके बहुत सारे नेताओं पर। चाल चरित्र और चेहरे वाली पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, इसको भी ध्यान रखिएगा। तो इस सब के चलते इनको तलब कर लिया गया था दिल्ली। प्रधानमंत्री ने बताया गया, गृह मंत्री ने इनको तलब कर लिया फटकार लगाने के लिए। लेकिन अब खबर आ रही है कि इनको कोरोना हो गया। तो कोरोना हो गया है या इन्होंने कह दिया भाई कोरोना इस वजह से मैं मिलने नहीं आ रहा हूँ, क्या डांट से बचने के लिए, क्या फटकार से बचने के लिए इन्होंने ये तरीका निकाला है। हमारे पास इसकी जानकारी नहीं, लोग इस बारे में कुछ सवाल खड़ा कर रहे हैं। हालांकि उनके ताज़ा बयान के बाद उनको दिल्ली तलब किया गया था। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि उनका ताज़ा बयान है क्या। वो बयान मैं आपके सामने दो हिस्सों में रखने चाहता हूँ। पहले हिस्से में उनके ऐतिहासिक बुद्धिमत्ता पर रोशनी डालने की कोशिश करेंगे। कितना ऐतिहासिक ज्ञान है। ये लोग आरएसएस की शाखाओं में जाते हैं, रात दिन इनको नया नया इतिहास पढ़ाया जाता है। तो इनका इतिहास जब छलकता है इनके अंदर से कि तो किस तरीके से बाहर निकलता है उसका नज़ारा थोड़ा सा देख लीजिए उनकी ज़बानी। सुना आपने, अमेरिका ने 200 साल तक भारत पे राज किया है। ये स्थिति बता रहे हैं अमेरिका ने, यानी कि जो सारे जितने भी गोरे हैं ना वो इनकी नज़र में अमेरिका वाले ही है। पता होना चाहिए आपको, ब्रिटेन ने पूरी दुनिया में राज किया, आधी से ज़्यादा दुनिया में। कहा जाता है उनके दौर में सूरज नहीं डूबता था, इधर से लेकर उधर तक सब तरफ सूरज रहता था। तो वो ब्रिटिश हुकूमत हुआ करती थी, उसी ने भारत में राज किया। लेकिन ये बता रहे हैं कि अमेरिका ने राज किया है। तो पता लग रहा है कि इनका ऐतिहासिक ज्ञान कहाँ से इनको मिला है। किसी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में पढ़ लिया होगा उसी टाइप का। अरे ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में नहीं जानते हो, ये तो मुसलमान था, इसका बाप ग्यासुद्दीन था, ये पंडित नहीं था। उसी टाइप का ये ज्ञान है जिसे बघार रहे हैं। हालांकि इस तरीके का ज्ञान बघारने वाले वो पहले कोई मुख्यमंत्री नहीं, इससे पहले आप देखेंगे राजस्थान के अंदर गजेंद्र सिंह शेखावत, वो भी इतिहास के मामले बहुत लंबे लंबे ज्ञान बघार चुके हैं। देश के प्रधानमंत्री खुद बहुत सारी ऐतिहासिक ज्ञान अपने बता चुके हैं। इसके अलावा विप्लव देव जब त्रिपुरा के सीएम बने, पहली बार वहाँ सरकार बनी, उन्होंने भी बहुत सारे बयान दिए थे। तो उसी क्रम में तीरथ सिंह रावत ने ये ताज़ा बयान दिया है कि अमेरिका ने 200 साल तक भारत पर राज किया था। जहां अमेरिका के 200 वर्ष हम लोग गुलाम थे, पूरे विश्व के अंदर उसका राज था, कभी सूरज छिपता ही नहीं था या कहते थे। लेकिन आज के इस समय में वह डोल गया, बोल गया, 3.25 लाख से भी मृत्यु दर चला गया। इटली 12 करोड़ का आबादी का देश, स्वास्थ्य में नंबर 1, लेकिन मृत्यु दर आपका 50 लाख से भी ज्यादा चला गया और अभी भी हालत खस्ती है। फिर पुनः लॉकडाउन की ओर बढ़ रहा है। आगे वो कहते हैं कि ये वही अमेरिका है जिसने भारत पे 200 साल राज किया, लेकिन आज वो भारत से पीछे हैं। आपने सुन ही लिया होगा, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, आप लोग भी समझदार हैं। अब इनके बयान का दूसरा हिस्सा मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, बड़ा काफी दिलचस्प है। भाई साहब क्या गुणा भाग करते हैं, मैथमेटिक्स में भी एकदम सीएम हो तो ऐसा। भाई साहब क्या गुणा भाग रखता है, 1-1 किलो का, 1-1 दाने का, 1-1 बच्चे का। सुन लीजिए उनकी जबानी। और हर घर में पर यूनिट 5 किलो राशन देने का काम किया। जिसके 10 थे तो 50 किलो आ गया, 20 थे तो क्विंटल आ गया, 2 थे तो 10 किलो आ गया। लोगों ने स्टोर बना लिए, खरीदार सामने ढूंढ लिए। इतना बढ़िया चावल आया, कभी अपने आप भी लिया नहीं सामान्य जीवन में भी, आपदा के समय। लेकिन उसके बाद भी एक दूसरे से जलन होने लगी कि मुझे तो 2 है तो 10 किलो मिला, 20 वाले को क्विंटल क्यों मिला, इसको क्यों 20 मिला। भैया इसमें दोष किसका? उसने 20 पैदा किए, आपने 2 पैदा किए तो उसको 1 क्विंटल मिलना। अब इसमें जलन काहे का? जब समय था तब आपने 2 ही पैदा किए, 20 क्यों नहीं किए? काहे का जलन भाई? लेकिन मोदी जी ने सबको एक भाव से देखा।
सुन लिया आपने, मोदी जी ने जब लॉकडाउन लागू हुआ तो कहा कि हर एक को 5 किलो गेहूं देंगे और ऐसा चावल देंगे जो आज तक किसी ने लोगों ने देखा भी नहीं होगा, खरीद के भी नहीं खा पाए। तो गरीबों की बल्ले बल्ले हो गई, गरीबों ने भर लिए, बेचना शुरू कर दिया, धंधा खोल दिया, उनकी जबानी माने। लेकिन छोड़ दीजिए इस बात को भी, सबसे दिलचस्प यह है कि वो 2 और 20 का जिक्र करते हुए हिंदू और मुसलमानों को परिभाषित करने की कोशिश कर रहे हैं। कहा जाता है कि हिंदुओं में हम 2 हमारे 2 वाली प्रथा होती है और मुसलमानों में हम 2 हमारे 20, ऐसी प्रथा होती है या ऐसी कहावत होती है। तो ये जो बच्चों वाली बात बता रहे हैं कि तुम्हारे 2 बच्चे हैं तो तुम क्यों जल रहे हो दूसरे से, तुम्हें 10 किलो राशन मिला और दूसरे को 20 किलो राशन, 20 बच्चे हैं तो 1 कुंटल राशन मिला, तो तुमसे जल क्यों रहे? जब बच्चे पैदा करने का काम था तब तो तुम कर नहीं रहे थे, तब तो तुम सिर्फ 2 बच्चे पैदा कर रहे हो। तो ये किस तरीके के शख्स को मुख्यमंत्री बना दिया है भारतीय जनता पार्टी ने, और क्या ये मुख्यमंत्री बने रहने चाहिए या भाजपा को फिर से अपने फैसले पर सोचना चाहिए कि ठीक है त्रिवेंद्र सिंह रावत को हटा दिया गया है, इनको भी टाटा बाय बाय कर दीजिए और किसी नए चेहरे को लाया जाए, क्योंकि आखिरी साल है, अगले साल तो चुनाव ही होने हैं। भाजपा ने बदलाव भी इसलिए किया था कि शायद इस बदलाव के बाद वो 2022 में फिर से एक बार उत्तराखंड में अपनी सरकार बना ले, वरना आप जब से भी वह उत्तराखंड बना है उसका इतिहास देखेंगे तो एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, ये वाला मामला रहता है। हालांकि इस बार दिखाई ये दे रहा है कि आम आदमी पार्टी उत्तराखंड के अंदर अपनी कोई अहम भूमिका निभा सकती है, वो यहाँ पर एक तीसरी पार्टी के तौर पर उभरने की कोशिश कर रही है। ये चीज़ भी सामने आ रही है। हालांकि यहाँ ये भी ध्यान देने योग्य बात है कि ये वो उत्तराखंड है जो उत्तर प्रदेश से अलग होकर बना, यहाँ पे बसपा का कोई वकार नहीं है, कोई अहमियत नहीं है, इसी तरीके से समाजवादी पार्टी की कोई अहमियत वकार नहीं है। तो क्या आम आदमी पार्टी वहाँ जाके कुछ कर पाएगी? लेकिन आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से गुजरात के सूरत में कुछ कर दिखाया है या गुजरात के नगर पालिका नगर निगम के चुनाव में कुछ कर दिखाया है, तो उससे संभावनाएं भी बढ़ गई हैं कि शायद वो उत्तराखंड में कुछ कर सकती है। लेकिन तीरथ सिंह रावत आखिर कब तक भाजपा की फजीहत का सबब बनते रहेंगे और कब तक भाजपा उनको झेलती रहेगी, ये बड़ा सवाल है। इसी के साथ आपको छोड़े जाते हैं, कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।